अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट क्या होता है? डीएनए टेस्ट करने का तरीका क्या है? डीएनए टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं? एनालाइजिंग डीएनए मतलब एनालिसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का तज्जिया करना, या डीएनए टेस्ट, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक ही चीज़ के तीन नाम हैं: डीएनए टेस्ट, एनालाइजिंग डीएनए, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए ऑफ ईच ह्यूमन, हर इंसान का डीएनए क्या है? यूनिक है, उस जैसा कोई डीएनए नहीं है। एक इंसान के डीएनए जैसा किसी और का डीएनए नहीं है। ह्यूमन्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। इंसानों के दरमियान फ़र्क, इंसानों के दरमियान शक्ल व सूरत का फ़र्क होता है, इंसानों के दरमियान आदात का फ़र्क होता है, इंसानों के दरमियान अंगूठों उंगलियों के निशानों का फ़र्क होता है। तो ह्यूमन्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। इंसानों के दरमियान फ़र्क डीएनए की बेस पर किया जाता है। एवरी ह्यूमन हैज़ इट्स यूनिक डीएनए। हर इंसान का एक लासानी मुनफरद हर इंसान का एक मुनफरद डीएनए होता है, या डीएनए फिंगरप्रिंट, या डीएनए के निशानात होते हैं। डीएनए टेस्ट करने के तरीके। डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है? सुनो, ये देखो, मैं आपको ये डिटेल लिखी हुई है, डीएनए टेस्ट करने की डिटेल आपको पढ़ाता हूँ। डिटेल है वही डायग्राम में भी डिटेल बताई हुई है। गौर करें, ये एक इंसान है, इंसान का एक सेल ले लिया, सेल में क्रोमोसोम है, ये सारे निकाल लो। एक इंसान का सेल लो, सेल के अंदर से क्रोमोसोम सारे निकाल लो। वो सारे क्रोमोसोम एक टेस्ट ट्यूब में डालो। इंसान का सारा डीएनए, एक इंसान का सारा डीएनए टेस्ट ट्यूब में डालो। उस सारे डीएनए को क्या कहता है? जीनोम। जीनोम ऑल जेनेटिक मटेरियल, ऑल डीएनए, ऑल क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन टेस्ट ट्यूब में डाल दो। इंसान का सेल कहाँ से लोगे? इंसान का सेल सुबह आप ब्रश करते हो, ब्रश के ऊपर आपके मुंह के सेल है, वहाँ से सेल ले लो। आप सुई लगाओ अपने जिस्म पर, थोड़ा सा ब्लड, एक कतरे से भी कम ब्लड ले लो, उसमें सेल है। अपने जिस्म के ऊपर थोड़ी सी रगड़ लगाओ, रगड़, रेगमाल, सैंड पेपर, रेगमाल से जल्द को ज़रा रगड़ो, सेल उतर जाएंगे, वहाँ से सेल ले लो। बालों में कंघी दो, कंघी में कोई बाल फंस जाएंगे,
उन बालों से डीएनए निकाल लो। आपके बिस्तर पर आप सोते हो, बिस्तर के ऊपर आपके बाल गिर जाते हैं, वहाँ से एक बाल उठा लो, उस बाल से डीएनए निकाल लो। डीएनए निकाला, कैसे में डाला? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में एक एंजाइम डालो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए काटने वाला एंजाइम। एंजाइम डीएनए के टुकड़ा कर देगा, डीएनए के टुकड़ा होगा। आपको ना टुकड़े नज़र आते हैं, क्योंकि डीएनए आँख से नज़र नहीं आता। आपको ना डीएनए के टुकड़े नज़र आता है, ना डीएनए नज़र आता है, ना आपको यह पता है कि कितने टुकड़े हुए हैं। टुकड़े वैसे 3 हुए हैं, नज़र नहीं आता है। इन टुकड़ों का नाम, ये 3 टुकड़े हो गए हैं, इन टुकड़ों का नाम है RFLPs। इन टुकड़ों का नाम क्या है? RFLPs। ये इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। इन टुकड़ों को एक मशीन में डाला, ये मशीन है, मशीन का नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मशीन का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड डीएनए के टुकड़ों को मशीन में डालो, इधर से डालो, इधर से डालेंगे। मशीन को बैटरी के साथ जोड़ो। बैटरी है, ये बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, आप जानते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव वाली तार इधर लगाई है, पॉजिटिव वाली तार इधर। नेगेटिव वाली तार मशीन के इस साइड पर, पॉजिटिव वाली तार इधर। इधर डीएनए डालो, डीएनए के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इधर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डीएनए को खींचेगा, डीएनए ऐसे मूव करेगा, डीएनए ऐसे मूव करेगा, आगे जाएगा। ठीक, इधर एक डीएनए के टुकड़े इधर मूव करेंगे। अब आपको पता है, आपके हाथ में मकनातीस है। मकनातीस लोहे के छोटे टुकड़ों को जल्दी खींचता है, बड़े टुकड़ों को आहिस्ता आहिस्ता। मकनातीस में उतनी ताकत नहीं है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में ताकत है, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ। लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर हल्का है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कौन सा है? तो ये आगे आएगा, ये पीछे, ये उससे पीछे, डीएनए चलेगा। ये इस जगह का नाम है बॉटम, इस जगह का नाम है बॉटम, BOTTOM। डीएनए के टुकड़े मूव करेंगे टुवर्ड द बॉटम ऑफ द जेल, जेल के बॉटम की तरफ मूव करेंगे। छोटे टुकड़े आगे, बड़े टुकड़े पीछे। टुकड़े इधर, टुकड़े किसके ऊपर चलेंगे? इधर एक चटाई नुमा चीज़ है, जेल। जेल जेली लाइक मटेरियल है। अब इधर से जेल निकालो, ये जेल निकाल ली। मशीन को चलाओ, फिर बंद कर दो, चलाओ बंद कर। छोटे टुकड़े आ गए, बड़े पीछे, उनसे बड़े। चटाई निकाल ली, जेल, जेल के ऊपर डीएनए का टुकड़ा है। छोटा टुकड़ा आगे, बड़ा पीछे, सबसे बड़ा उनके। इनके ऊपर नीले रंग की, इनके ऊपर नीले रंग की एक मेम्ब्रेन, जेल के ऊपर मेम्ब्रेन लगा है, मेम्ब्रेन। डीएनए के टुकड़े मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएंगे। जेल को वापस मशीन में रख दो। जो डीएनए के टुकड़े हैं जेल के ऊपर थे, किसके ऊपर शिफ्ट हो गए? मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके ऊपर केमिकल डाला, केमिकल का नाम है प्रोब। प्रोब का मतलब खोज लगाने वाला। प्रोब कैसा है? रेडियो एक्टिव, इससे शुआएं निकलती हैं। प्रोब खोज लगाने वाला
ये किसका खोज लगाता है? प्रोब डीएनए को का खोज लगाता है, डीएनए के साथ जाके अटैच। ये केमिकल जो निकलेंगे वो प्रोब के साथ अटैच हो जाएंगे। अब एक्सरे वाला कागज आपने देखा हुआ है ना, एक्सरे वाला कागज, इसके ऊपर एक्सरे वाला कागज रख दिया। एक्सरे वाला कागज क्या करता है? रेडियो एक्टिव जैसे शुआएं निकले, ये काले रंग का केमिकल जो इधर था इस बोतल में, वो केमिकल डीएनए के साथ चिपक गया है। ठीक, इसके ऊपर एक्सरे वाला कागज रखेंगे तो इधर से निकलेंगे शुआएं। जहाँ डीएनए के टुकड़े पड़े हुए हैं इससे क्या निकलेंगे? शुआएं। शुआओं के निशान एक्सरे वाले कागज के ऊपर छप जाएंगे। इन निशानों को ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, बस खत्म। एक्सरे वाले कागज पर जो डीएनए के निशान है ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, खत्म। जो कुछ पढ़ाया है अब इधर मैं रीड करके आपको देता हूँ तरीका, डीएनए टेस्ट करने का तरीका। टेक जीनोम ऑफ एन ह्यूमन, किसी इंसान का डीएनए ले लो, ले लिया। ट्रीट जीनोम विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस जीनोम के ऊपर एक एंजाइम डालें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इनटू मैनी पीसेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। दीज पीसेज आर कॉल्ड, इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? RFLPs। आर का मतलब रेस्ट्रिक्शन, सॉरी आर का मतलब रेस्ट्रिक्शन, एफ का मतलब फ्रैगमेंट, एल का मतलब लेंथ, पी का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म्स। इसका माने क्या है? फिक्र सुना, रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म्स, RFLPs का मतलब है। इसका क्या मानी बनेगा? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो टुकड़े किए हैं, लेंथ उनकी लंबाई, पॉलीमॉर्फिज्म हर किसी की लंबाई मुख्तलिफ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो टुकड़े किए हैं हर टुकड़े की लंबाई एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पुट दीज डिफरेंट साइज्ड पीसेस, ये मुख्तलिफ साइज के टुकड़े डालो किस में? पुट दीज डिफरेंट साइज पीसेस इनटू, मशीन में डालो। मशीन का नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो मशीन क्या करती है? मशीन पता क्या करती है? आपके घर में आपकी अम्मी के पास एक लकड़ियों का बना हुआ पुर्जा होता है, छज्ज उसे कहते हैं, छज्ज, जिसमें दाने डाल के हिलाया जाता है। छज्ज क्या काम करता है बताऊं? छज्ज भारी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को जुदा है। छज्ज चीज़ों को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस। छज्ज का यही काम है। छज्ज मुख्तलिफ चीज़ों को उनके वज़न की बुनियाद पर जुदा करता है। ठीक, समझिए? तो इस मशीन का वही काम है। मशीन ने छोटी चीज़ों को, भारी चीज़ों को, सबसे भारी चीज़ों को जुदा कर दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट दीज पीसेस अकॉर्डिंग टू देयर साइज आर डेंसिटीज। नाउ रिमूव जेल। अब मशीन के अंदर से क्या निकालो? जेल। उसके ऊपर मेम्ब्रेन रखो, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या डालो? ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सरे वाला कागज। नाउ रिमूव जेल। अब जेल निकालो।
एंड पुट मेम्ब्रेन ओवर इट, उसके ऊपर क्या डाला है? पीसेज ऑफ डीएनए अटैच टू, डीएनए के पीसेज किसके साथ अटैच हो जाएंगे? मेम्ब्रेन के साथ। नाउ पुट रेडियो एक्टिव प्रोब, वो केमिकल डालें किसके ऊपर? मेम्ब्रेन के ऊपर। प्रोब अटैच टू डीएनए। नाउ गेट ऑटो रेडियोग्राफ, ऑटो खुद रेडियो शुआएं ग्राफ फोटो, खुद से शुआएं निकलें और खुद का फोटो बन जाए। समझ नहीं आई? इसी से शुआएं निकलती हैं, इन टुकड़ों से शुआएं निकलती हैं, इन टुकड़ों का फोटो बन जाता है। किसके ऊपर? एक्सरे वाले कागज के ऊपर। फोटो किसके ऊपर लेना है? एक्सरे फिल्म, एक्सरे वाला कागज। एक्सरे फिल्म कंटेन डीएनए फिंगरप्रिंट, एक्सरे वाला कागज के ऊपर डीएनए का निशान है। डीएनए टेस्ट के फायदे: आइडेंटिफाई क्रिमिनल, एक मुजरम, मोटरवे पर एक वाकया हुआ था, आपको याद नहीं है। एक मुजरम ने अपना सोटा था उसके पास, उसने कार को मारा, कार के शीशे टूटे, शीशे उस मुजरम को लगे, उसका खून नीचे गिर गया। उस खून को निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, ऐसे ऐसे एक्सरे वाला कागज के ऊपर मुजरम के डीएनए के निशान आ गए। जिस बंदे को पुलिस ने पकड़ा उसने कहा मैं तो नहीं था। खून का निशान, जो रोड के ऊपर खून मिला उसके निशान, और मुजरम का खून निकाला उसके निशान, निशान एक जैसे थे, कोई इनकार नहीं कर सकता। फोरेंसिक एविडेंस, अदालत में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट एविडेंस के तौर पर पेश की जाती है। आइडेंटिफाई पेरेंटेज, बच्चा गुम हो गया है, ठीक, तो कोई कहे कि ये बच्चा हमारा है, ये हमारा है, बच्चे का डीएनए टेस्ट, माँ बाप का डीएनए टेस्ट मैच करके बताया जाता है ये बच्चा किसका है। 76,000 years old ह्यूमन, एक इंसान मर गया, मम्मीफाइड, हनूद शुदा, 76,000 साल पहले कोई इंसान फौत हुआ, उसकी लाश को दवाइयाँ लगा के महफूज कर दिया गया। उस 76,000 साल पुराने मरे हुए इंसान का डीएनए लिया, उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तैयार की। 2 करोड़ साल पुराना पौधा, फासिल प्लांट, जो पौधा 2 करोड़ साल पहले मर गया था, उसका डीएनए निकाला और उसका टेस्ट किया। एक बात और आपको बता दूं, डीएनए टेस्ट का ये मतलब ना समझो मेरा डीएनए और है, आपका और है, आपका और है, आपका और है, हर किसी का डीएनए और है। ये नीचे चूंटियाँ फिरती हैं, हर चूंटी का डीएनए दूसरे से मुख्तलिफ है। मेरे घर में एक दरख्त है, आपके घर में दरख्त है, फर्ज किया आम का दरख्त है, मेरे घर में जो आम का दरख्त है उसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट और होगी, आपके घर के में जो दरख्त है उसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट और है। गाय भैंस भेड़ बकरी, हर गाय भैंस भेड़ बकरी का डीएनए चेंज है। आइडेंटिफाई वायरसेस, किसी को हेपेटाइटिस है, कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। वायरस की किस्में है। वायरस की पहचान उनके डीएनए टेस्ट से की जाती है। वायरस का भी डीएनए टेस्ट होता है। आप ये ना कहो कि डीएनए टेस्ट सिर्फ इंसान का होता है, डीएनए टेस्ट तमाम जानदारों का हो सकता है। डीएनए टेस्ट इज लेटेस्ट डिस्कवरी, ठीक। डीएनए टेस्ट
से ये पता चलता है कि जैसे इंडिया से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके इंडिया चले गए। कई सराकी थे मुजफ्फरगढ़ में, कई सराकी थे जो हिंदू थे, ज़बान सराकी थी, वो हिंदू थे, यहाँ से चल के कहाँ चले गए? इंडिया। 1947 में उनका डीएनए जो इंडिया में सराकी बोलने वाले रहते हैं, उनका डीएनए मुजफ्फरगढ़ के लोगों के डीएनए से मिलता है। और जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके मुजफ्फरगढ़ आए, वो जो आए उनका डीएनए इंडिया में रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलता है। समझ नहीं आई? खत्म। एनी क्वेश्चन?